नमस्कार दोस्तों, हमारे श्री कृष्ण वाणी चैनल में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा असीम और अनंत है। वास्तव में इसका पूर्ण वर्णन कोई नहीं कर सकता। महेश और गणेश भी इसकी महिमा का पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकते, फिर हम मनुष्यों की क्या बात करें। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर रहने वाले हर मनुष्य को इसे पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वो अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त कर सके। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ प्रतिदिन पढ़ा या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते रहते हैं। गीता एक अत्यंत रहस्यमयी ग्रंथ है। इसमें समस्त वेदों का सार समाहित है। इसका अर्थ इतना पवित्र और गंभीर है कि जीवन भर निरंतर अभ्यास करने पर भी इसका अंत नहीं मिलता। अन्य किसी भी शास्त्र में भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य, उपासना, कर्म और ज्ञान का ऐसा अद्भुत वर्णन एक साथ मिलना कठिन है, जैसा भगवद गीता में मिलता है। भगवद गीता ऐसा अनोखा शास्त्र है जिसमें एक एक शब्द सच्ची शिक्षा देता है। गीता में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसे निरर्थक कहा जा सके। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्तों को गीता के रहस्य समझाता है और इसका प्रचार प्रसार करता है, वह मुझे बहुत प्रिय है। गीता जीवन का पूर्ण दर्शन है और जो व्यक्ति इसका अनुसरण करता है वही श्रेष्ठ है। यह वही भगवद गीता है जो आधुनिक युग में समस्याओं से घिरे मनुष्य को सक्रिय जीवन जीने की प्रेरणा देती है। इसमें कही गई हर बात अक्षरशः सत्य है। भगवान के वास्तविक स्वरूप के शब्दों की कल्पना करना भी उनका अपमान करना है। गीता में सभी शास्त्र समाहित हैं, इसलिए इसे सभी शास्त्रों का खजाना कहा जाता है। जब गीता को अच्छी तरह जान लिया जाता है, तब सभी शास्त्रों का आवश्यक ज्ञान स्वतः प्राप्त हो जाता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि गीता भगवान से भी महान है। मैंने स्वयं कहा है कि मैं गीता की शरण में रहता हूँ। गीता मेरा सर्वोत्तम घर है। मैं तीनों लोकों का संचालन केवल गीता के ज्ञान के आधार पर करता हूँ। इसके अलावा गीता में स्वयं भगवान अपने मुख से घोषणा करते हैं कि जो भी मेरी गीता को सुनेगा और उसका पालन करेगा, वह निश्चय ही मुक्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं कि जो इसका अध्ययन करता है, वह ज्ञान यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करता है। गीता प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है, जो जीवन से निराश व्यक्ति में भी नई आशा भर देती है। श्रीमद् भगवद गीता ही एकमात्र ऐसा शास्त्र है जो मनुष्य को सही जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। गीता धर्म, कर्म और प्रेम के पाठ सिखाती है। इसका ज्ञान इस लोक और परलोक दोनों के लिए उपयोगी माना जाता है। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिन्हें पढ़ना सभी के लिए आसान नहीं है। इसलिए इस बार हम भगवद गीता के 18 अध्यायों पर आधारित एक श्रृंखला बना रहे हैं, जिसमें प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक श्लोक का अर्थ विस्तार से और सरल भाषा में समझाएंगे, जिससे आप गीता का वास्तविक अर्थ समझ सकेंगे। हमें उम्मीद है कि इस श्रृंखला से आपको सुनने और समझने में आसानी होगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग। यह अध्याय धृतराष्ट्र के प्रश्न से शुरू होता है। वह संजय से जानना चाहता है कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित होकर मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, उनकी सेना क्या कर रही है। धृतराष्ट्र युद्ध भूमि की स्थिति जानना चाहता था। धृतराष्ट्र नेत्रहीन था, लेकिन केवल आंखों से अंधा था, मन और बुद्धि से नहीं। वह जानता था कि वह धर्म के पक्ष में नहीं खड़ा है, क्योंकि धर्म वहां था जहां श्री कृष्ण खड़े थे। अपने पुत्र के मोह में उसने शांति के स्थान पर युद्ध को चुना था, लेकिन वह जानता था कि यह युद्ध जीतना आसान नहीं होगा। हमारे जीवन में भी जब हम कुछ गलत करते हैं, तो हमें भीतर से यह एहसास होता है कि परिणाम अच्छा नहीं होगा, और यही भय धृतराष्ट्र को परेशान कर रहा था। संजय अपनी दिव्य दृष्टि से युद्धभूमि की स्थिति देखते हुए उत्तर देता है कि हे राजा, दुर्योधन पांडवों की सेना की व्यूह रचना देख रहा है और गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह बात बताता है। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिससे वह युद्धभूमि से दूर रहते हुए भी सब कुछ देख सकता था।
दुर्योधन कहता है कि हे आचार्य, देखिए पांडवों की विशाल सेना में आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न खड़े हैं। इस सेना में भीम और अर्जुन जैसे महान योद्धा हैं, विराट और द्रुपद जैसे वीर हैं, धृष्टकेतु, चेकितान और काशीराज जैसे महान धनुर्धर हैं, कुंती भोज और शैव्य जैसे पराक्रमी योद्धा हैं, युधामन्यु जैसा महान योद्धा है, अत्यंत शक्तिशाली अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र भी हैं जो सभी महान योद्धा हैं। फिर दुर्योधन कहता है, हे ब्राह्मण, अब हमारे पक्ष के प्रमुख वीरों को भी जान लीजिए। हमारी सेना में आप स्वयं, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा जैसे महान योद्धा हैं जो सदैव युद्ध में विजयी रहे हैं। इनके अलावा और भी अनेक योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने प्राण त्यागने को तैयार हैं और सभी युद्ध कला में निपुण हैं। इस प्रकार हमारी सेना पितामह भीष्म द्वारा सुरक्षित होने के कारण असीमित है, जबकि पांडवों की सेना भीम द्वारा सुरक्षित होते हुए भी सीमित है। इसलिए आप सभी अपने अपने मोर्चों पर रहते हुए पितामह भीष्म की पूरी सहायता करें। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, तब कौरवों के सबसे महान और कुरुवंश के ज्येष्ठ पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में उत्साह भरते हुए सिंह के समान गर्जना के साथ अपना शंख बजाया। उसके बाद अनेक शंख, नगाड़े, मृदंग और अन्य वाद्य यंत्र एक साथ बज उठे और उनका स्वर अत्यंत भयंकर था। इसके बाद दूसरी ओर से भी शंखनाद हुआ। शुद्ध घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर विराजमान योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी दिव्य शंख बजाया। श्री कृष्ण ने अपने हृदय से पंचजन्य नामक शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख फूंका। भयानक पराक्रम वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काशीराज, श्रेष्ठ धनुर्धारी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजय राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़े बड़े बाहुओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु आदि सभी ने अलग अलग शंख बजाए। संजय ने कहा, हे राजन, उस भयंकर शंखनाद से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और इससे आपके पुत्रों के हृदयों में भय उत्पन्न हो गया। इसके बाद ध्वज लगे रथ पर बैठे पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठाकर बाण चलाने की तैयारी करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर श्रीकृष्ण से प्रार्थना की और कहा, हे अच्युत, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए ताकि मैं उन योद्धाओं को देख सकूं जो युद्ध के लिए यहाँ उपस्थित हैं और जिनसे मुझे युद्ध करना है। मैं ये भी देखना चाहता हूं कि धृतराष्ट्र के मूर्ख पुत्र दुर्योधन के पक्ष में कौन कौन राजा लड़ने आए हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन के ऐसा कहने पर प्रसन्न मन से श्री कृष्ण ने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया, जहां पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और अन्य सभी राजाओं के सामने वो रथ आ गया। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित हुए सभी कौरवों को देख। वहां अर्जुन ने अपने पितामह, परदादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, ससुर, मित्र और दोनों पक्षों के सभी प्रियजनों को देखा। अपने स्वजनों को युद्ध के लिए खड़े देखकर अर्जुन करुणा और शोक से भर गया और बोला, हे कृष्ण, अपने इन सगे संबंधियों को युद्ध के लिए खड़े देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं। मेरा मुख सूख रहा है, गांडीव धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं। हे केशव, मुझे इस युद्ध में केवल अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने संबंधियों को मारकर कोई लाभ नहीं देखता। हे कृष्ण, मुझे न विजय चाहिए, न राज्य और न ही सुख भोग। हे गोविंद, ऐसे राज्य भोग और जीवन का क्या लाभ जिसमें हमें अपने गुरु, पितामह, मामा, ससुर और अन्य संबंधियों को मारना पड़े। हे मधुसूदन, यदि ये सब मुझे तीनों लोकों के लिए भी मार दें तब भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या है। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें केवल पाप ही लगेगा। इसलिए मैं इन्हें मारना उचित नहीं समझता, क्योंकि अपने ही लोगों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। यद्यपि लोभ से अंधे ये लोग कुल के विनाश से होने वाले दोषों को नहीं देखते, परंतु हे जनार्दन, हम तो जानते हैं कि कुल के नाश से कितना बड़ा पाप होता है। फिर हम इस पाप से बचने का प्रयास क्यों न करें। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है और धर्म के नष्ट होने पर अधर्म पूरे कुल में फैल जाता है। जब अधर्म बढ़ता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और उनसे अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं, जिससे कुल नरक में गिर जाता है। ऐसे पतित कुल के पितर भी जल तर्पण न मिलने के कारण नीचे गिर जाते हैं। इसलिए कुल धर्म का नाश बहुत बड़ा पाप है। ये आश्चर्य की बात है कि हम बुद्धिमान होते हुए भी राज्य और सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारने को तैयार हो गए हैं। यदि धृतराष्ट्र का पुत्र शस्त्र लेकर मुझे बिना शस्त्र के मार दे तो वो मेरे लिए अधिक सम्मानजनक होगा। संजय ने कहा,
ये कहकर शोक से व्याकुल अर्जुन ने अपने धनुष और बाण नीचे रख दिए और रथ के पिछले भाग में बैठ गया। इस प्रकार श्रीकृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय समाप्त होता है।